WHO के अनुसार ये जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ये कैंसरस होते हैं। जी हाँ, इनसे डायबिटीज, मोटापा और इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये सारी प्रॉब्लम तो हमने पहले ही जान रखी थी, लेकिन अब ये सामने आया है रिपोर्ट्स में कि ये कैंसरस होते हैं, ये धीरे धीरे आपके अंदर कैंसर को डेवलप करते हैं। ऐसा सिर्फ WHO नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट्स में सामने आया है। जैसे कि रिसर्च के अकॉर्डिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2023 की स्टडी ये कहती है कि जिन लोगों ने ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाया उनमें डायबिटीज का रिस्क 50% से ज्यादा पाया गया। फ्रांस में 1 लाख लोगों पर स्टडी हुई जिसमें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के हर 10% एक्स्ट्रा इनटेक पर कैंसर का खतरा 12% बढ़ गया। लैंसेट जर्नल बताया गया है कि UPF यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने वालों में अर्ली डेथ का खतरा भी बढ़ जाता है। भारत में भी हालत खराब है। एक सर्वे के अनुसार 70% अर्बन चिल्ड्रन का लंच बॉक्स में पैकेट वाले स्नैक्स रहते हैं। अब ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड होता क्या है? अल्ट्रा प्रोसेस फूड वही होता है जो रेडी टू ईट होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, हमारे दिमाग को ब्लो कर देता है, हम खाते जाते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते ऐसा क्यों होता है। क्योंकि उसमें होता है बहुत ज्यादा सॉल्ट, बहुत ज्यादा शुगर, प्रिजर्वेटिव, एडिक्टिव होते हैं ये सारी चीजें, इसमें एडेड फ्लेवर्स होते हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे टेस्ट बड को इनहेंस करते हैं, जो हमें ये मैसेज देते हैं कि वाओ ये तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही डिलीशियस है। और इनसे एक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप खाते जाएंगे और आपके पेट के भरने का आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि आप चिप्स खाते जाएंगे ना तो बस खाते ही जाएंगे, आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि हम कितना खा चुके हैं और मेरा पेट ही नहीं भर रहा है। और ये सारी चीजें एडेड शुगर और हाई सॉल्ट और ये जो कलर्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ये सारे हमारी बॉडी को धीरे धीरे मारते हैं। यानी ये एक स्लो पॉइजन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो ये इतने कलरफुल होते हैं, इतने हर जगह अवेलेबल होते हैं, आपकी आंखों की चारों तरफ घूमते रहते हैं, आपको हर जगह दिखते हैं। ठीक है, टीवी में देखिए, मोबाइल में देखिए, या कहीं आप रोड साइड पे जा रहे हैं, इतना एड, इतना ज्यादा इसको फैंसी बना के रखा है कि ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी हम इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। पहली चीज। दूसरा, जब हम इसे इनटेक करते हैं तो ये सडनली इसमें हाई शुगर और हाई सॉल्ट होता है, ये बिल्कुल से स्ट्राइक कर जाता है हमारी बॉडी में, शुगर को स्ट्राइक करता है। और जब हमारा शुगर लेवल बढ़ता है ना तो हमारे दिमाग में एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज डोपामाइन, और जो हमें सडनली खुशी महसूस कराता है, जैसे एक किक महसूस होती है। कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, कोई स्नैक्स हम लेते हैं, कोई वेफर हम लेते हैं, या इवन कि हम फ्रोजन पिज्जा, बर्गर, ये सब भी जब खाते हैं ना तो उससे क्या होता है, हमें बहुत रिफ्रेशमेंट मिलता है तुरंत, और ये जो किक मिलती है ना, और फिर सडनली हमारा शुगर जो है वो नीचे चला जाता है। यानी कि हमको फिर धीरे धीरे कैसा लगता है कि बहुत ही हम लेजी है, बहुत ही हमारी एनर्जी डाउन हो गई है। इसलिए हमें क्या महसूस होता है, रिजल्टेंट ये कि जब हम ये सारी चीजें खाते हैं तो हम बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। और जब हमें ये चीज एहसास होती है हमारे दिमाग को, तो फिर जब भी हम लो फील करते हैं, जब भी हमें ये लगता है कि हमें कुछ एनर्जी चाहिए, या जब भी हमें लगता है कि हमें कुछ किक चाहिए, अब बहुत देर से काम कर रहे हैं, बहुत बोर हो चुके हैं, तो हमें यही सब ख्याल में आते हैं। तो आप ये समझ पा रहे हैं, ये चीजें जो हमारे सामने परोसी जाती हैं ये पूरी प्लान्ड होती हैं। ये आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे चिप्स बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है। आपको रसगुल्ले बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें प्लान की गई हैं आपकी प्लेट में, आपकी लाइफ में, आपको इसका एडिक्टिव बनाया जाता है। और ये जो होता है ना, धीरे धीरे ये स्लो पॉइजन का काम करता है, ये कैंसरस होता है। अभी इसके पहले भी बहुत सारे रिसर्चेस में ये साबित किया जा चुका है कि जो लोग अल्ट्रा प्रोसेस फूड को 50% से ज्यादा अपनी डाइट में शामिल करते हैं उनका कैंसरस यानी कि कैंसर होने का खतरा 20 से 25% ज्यादा बढ़ जाता है। अब वन बाय वन हम इसके नुकसान पे डिस्कस करेंगे कि ये इतना नुकसान क्यों और कैसे कर पाता है। सबसे पहली चीज कि इसमें शुगर और सॉल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो आप जानते ही हैं कि आप जब ज्यादा शुगर या सॉल्ट लेते हैं तो वो आपके हार्ट पर सीधा सीधा इफेक्ट डालता है, आपके ब्रेन पे सीधा सीधा इफेक्ट डालता है। सीधा सा कहना ये है कि अगर आप अपने हार्ट को दिक्कत में डालना चाहते हैं तो आप अपने खाने में सॉल्ट की मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर आप अपने दिमाग को परेशान करना चाहते हैं तो शुगर की मात्रा बढ़ा दीजिए। शुगर जब हम इंटेक ज्यादा करते हैं तो डोपामाइन ज्यादा रिलीज होता है और ये धीरे धीरे एडिक्शन पैदा करता है। अब जब हम इन चीजों को कम करते हैं तो हमारा दिमाग परेशान होने लगता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हमें डल महसूस होता है, हमारी एनर्जी कम लगती है, तो हमें एंजाइटी होती है और काइंड ऑफ डिप्रेशन होता है, परेशान रहते हैं। और फिर क्या होता है कि जब मुझे परेशानी होती है तो मुझे आइसक्रीम खाने का मन करता है, चॉकलेट खाने का मन करता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इन चीजों ने आपको परेशान कर रखा है, इसलिए इस चीज को टर्मिनेट करिए। अब जब आप बहुत ज्यादा शुगर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा सॉल्ट ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके ब्लड पे भी असर आएगा, आपका बीपी हाई हो जाएगा और टाइप 2 डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, डायबिटीज होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कैंसर कहां से इसमें आ जाता है मूवी में? कैंसर होता है जो इसमें प्रिजर्वेटिव है और
एडिटिव चीजें हैं, यानी एडिड कलर्स है, एडिड फ्लेवर्स है, ये सारे क्या है, ये केमिकल्स हैं। और ये केमिकल्स होते हैं उन चीजों पे बहुत ज्यादा दिन तक उसको प्रिजर्व करने के लिए, खराब नहीं होने देना, यानी कि ये नेचर के खिलाफ काम करने वाले केमिकल्स हैं। और जब आप लगातार ये केमिकल्स ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ एबनॉर्मल चीजें होंगी ही होंगी। इनमें आपके शरीर को देने के लिए कुछ नहीं होता, न्यूट्रिशन जीरो होता है। और जब आप ऐसी चीजें पेट भर के खा रहे हैं जिसमें न्यूट्रिशन जीरो है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी खोखली हो जाती है, आपके अंदर इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे आपको तमाम बीमारियां घेरती जाएंगी और आप फाइट नहीं कर पाएंगे। कैलोरीज तो आप भर भर के ले रहे हैं लेकिन आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, फाइबर नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो जाएगा। तो अब इतनी सारी समस्याएं हैं तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? अल्टरनेटिव बहुत ही ईजी है, आपको भी पता है कि हमें इसका अल्टरनेट क्या करना है। अगर हमें स्नैक्स खाने का मन कर रहा है तो हम भुने चने उसमें ऐड कर लें, हम स्प्राउट्स ऐड कर लें या हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लें बजाय चिप्स के या वेफर्स के। हम अपनी डाइट को एकदम से तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन हम उसका रेशियो धीरे धीरे बदल सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा 50-50 का हो गया है। स्नैक्स और बाहर की चीजें और घर का खाना, उसको हम धीरे धीरे 20-30% पे ला सकते हैं। और हम बहुत ज्यादा कैलोरी अगर इंटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी की डिमांड से भी ज्यादा तो हम अपने मूवमेंट को बढ़ा दें और साथ ही साथ मेडिटेशन या अनुलोम विलोम, योगा की कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपके दिमाग को शांत रख सके उसको जरूर कीजिए। अब इसमें योगा कहाँ से आ गया? इसलिए क्योंकि जो आपका दिमाग है यही आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर आप इसको अच्छे से नरिश कर पाते हैं, इसको अच्छे से रिवाइव कर पाते हैं तो आपकी कंट्रोल में चीजें होंगी। आप जो है अपनी जो रूटीन चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी जो हैबिट्स चेंज करना चाह रहे हैं, उसमें आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जिन चीजों को अवॉइड करते हैं, फैंसी समझ के जो नई चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको हम सोच समझ के अपनी डाइट में ऐड करें। घर का खाना ज्यादा प्रेफर करें, फ्रेश चीजें ज्यादा प्रेफर करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा प्रेफर करें बजाय पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, चॉकलेट्स के। तो अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनको समोसा और बाहर की चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।